प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 नवंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 नवंबर को एफआरआई आएंगे पीएम मोदी। तैयारी को लेकर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने किया निरीक्षण। 9 नवंबर को एफआरआई में रजत जयंती समारोह के तहत कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। यहां पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस कड़ी में जहां 3 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन होगा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर के जश्न में शामिल होंगे। धौली में बन रही झील का देखने पहुंची प्रशासन की टीम। नदी के मुहाने को चौड़ा करने का काम शुरू। ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौली नदी में पानी रुकने से बन रही झील का शनिवार को उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने निरीक्षण किया। एसडीएम ने सिंचाई विभाग को नदी का मुहाना चौड़ा करने के निर्देश दिए ताकि पानी का प्रवाह तेज हो सके। बीते अगस्त माह में अतिवृष्टि से तमक नदी उफान पर आ गई थी, जिसमें सीमांत क्षेत्र को जोड़ने वाली मलारी हाईवे पर तमक नदी में सीमा सड़क संगठन का मोटर पुल बह गया। इस दौरान मलबा आने से धौली नदी का पानी रुकने से झील बननी शुरू हो गई। बीआरओ ने पानी की निकासी के लिए झील का मुहाना खोल दिया था, लेकिन निकासी पूरी तरह न होने से नदी में पानी एकत्रित हो रहा है। ननिहाल की यादों में खोई उर्वशी रौतेला। बचपन को किया याद, कहा यहां आना अब आसान है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने रविवार को नैनीताल पहुंचकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। प्रशंसकों को उनके नैनीताल पहुंचने की सूचना मिली तो उन्होंने उनके साथ फोटो व सेल्फी ली, जिसके बाद उन्होंने नौकायन का आनंद लिया। नैनीताल पहुंची अभिनेत्री उर्वशी ने बताया कि नैनीताल में उनका ननिहाल है। जब भी वो यहाँ आती हैं तो नौकायन और यहाँ के मोमोज का जायका लेकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करती हैं। बताया कि यहाँ का मौसम और माहौल उन्हें काफी पसंद है। उनका बचपन से नैनीताल से खासा लगाव रहा है। 3 और 4 नवंबर को नैनीताल दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आर्मी हेलीपैड पर होगा स्वागत, सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 दिवसीय नैनीताल जनपद दौरे की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं के मद्देनजर प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से सक्रिय है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने शनिवार को कहा कि महामहिम राष्ट्रपति 3 नवंबर को हल्द्वानी स्थित आर्मी हेलीपैड पर पहुंचेंगी, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। नियुक्ति पर रोक, हाईकोर्ट का बागेश्वर नगर पालिका को झटका। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रधान सहायक विजय सिंह कानिवासी को वरिष्ठतम अधिकारी मानते हुए प्रभारी ईओ बागेश्वर के पद पर नियुक्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद नगरपालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ की नियुक्ति के निर्णय पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को नगरपालिका अध्यक्ष बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें शासन ने 17 सितंबर 2025 को नगरपालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद पर नियुक्त किया था और जिसका प्रभार याचिकाकर्ता की ओर से 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया गया था। जल्द शुरू होगी डॉक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बोर्ड को भेजा गया है प्रस्ताव। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर्स की 287 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही डॉक्टर व अन्य मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भर्ती कर रही है। प्रांतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत डॉक्टर्स की 287 खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है। 12वीं पास ठग ने डराया तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने गवाही कमाई। आरोपी ने ऐसे सीखा क्राइम करने का तरीका।
देश की सीमाओं की सुरक्षा में जवानी खपाने वाले बीएसएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर को 12वीं पास साइबर अपराधी ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने का डर दिखाकर खातों में जमा पूंजी को गंवाने पर मजबूर कर दिया। वे खौफ के साए में 16 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। जब उनकी समझ में वास्तविकता आई तब उनके खाते खाली हो चुके थे। ठेकेदारी में घाटा झेलने वाले अपराधी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पढ़े लोगों के साथ ठगी कर मेहनत की कमाई डकारी है। जहां पढ़े तो मुख्यमंत्री, उस पाठशाला को भी नहीं संवार पा रही सरकार। योजना 4 वर्षों से है लटकी। झारखंड के नेत्रहाट की तर्ज पर जीआईसी जय हरीखाल को आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना 4 वर्षों से अधर में लटकी है। क्षेत्रवासी आवासीय विद्यालय निर्माण की मांग लगातार करते आ रहे हैं, जबकि 2 मुख्यमंत्री इस पाठशाला में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी सरकार इसे संवार नहीं पा रही। ग्राम प्रधान जयहरी प्रगति असवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य शशि बिष्ट, ताजपर सिंह, प्रेमलाल, मनमोहन सिंह, मीना देवी, श्याम सिंह, दिवाकर सिंह, जगदम्बा प्रसाद का कहना है कि जीआईसी जय हरीखाल को नेत्रहाट की तर्ज पर आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जाता तो ये पूरे गढ़वाल के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल शैक्षणिक केंद्र बन सकता था। इगास पर पार सीएम धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग, आपदा प्रभावितों के साथ बिताया समय, भावुक हुए पीड़ित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व के अवसर पर रुद्रप्रयाग का दौरा किया। यहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ समय बिताया। सीएम को अपने बीच पाकर आपदा प्रभावित भावुक भी हो गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि आपका दर्द मेरा अपना है, सरकार हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़ी है। कृषि व उद्यानिकी में गेम चेंजर योजनाओं को बढ़ाया भरोसा, उत्पादन बढ़ा और किसानों को मिला लाभ। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र तमाम झंझावत से जूझ रहा है। इसके चलते इस प्राइमरी सेक्टर का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। पिछले 25 साल में कृषि भूमि में 2.19 लाख हेक्टेयर की कमी आई। बावजूद इसके फसल उत्पादकता को लेकर तस्वीर कुछ बेहतर है। इसके लिए नवोन्मेष और गेम चेंजर योजनाओं ने कुछ उम्मीद बढ़ा दी है। उत्तरकाशी में सड़कों के हाल, जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर 5 गांव के ग्रामीण। सीमांत मोरी विकासखंड की पंचगाई पट्टी के 5 गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। यहां बेचा घाटी व फिताड़ी गांव के नीचे 2 किलोमीटर सड़क पर लगातार भूस्खलन जारी है। इस कारण लिवाड़ी, फिताड़ी, डेकचा, राला व कासला गांव के ग्रामीणों के लिए सफर करना मुसीबत व परेशानी से भरा बना है। वर्षाकाल के दौरान हुए भूस्खलन से सड़क कई जगह धंस गई और जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। स्थिति यह है कि लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं वर्षाकाल थमे 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मोरी में आज भी सड़कों पर लगातार भूस्खलन जारी है। उत्तराखंड में नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी किया वायरल, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी। उत्तराखंड के रामनगर में से बीते दिनों में एक शर्मसार घटना सामने आई, जहां एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने नाबालिग से दरिंदगी की, जबकि उसके साथी ने अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो भी वायरल किया गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग हिंदू लड़की की मां ने आरोप लगाया कि फरमान व उसके साथियों ने बेटी को नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद फरमान ने घिनौनी हरकत की। उसके एक दोस्त ने घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया, जबकि 2 अन्य युवक पास खड़े थे। इसके बाद आरोपियों ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। स्कूल के बाहर 14 बीघा जाने वाले मार्ग पर गिरी दीवार, 3 दोपहिया वाहन दबे, बड़ा हादसा होने से टला। थाना मुनि के रेती क्षेत्र में ओमकारावानंद सरस्वती निलयम स्कूल के बाहर 14 बीघा जाने वाले मार्ग पर एक दीवार गिर गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। दीवार की चपेट में 3 दोपहिया वाहन भी आ गई। इस मार्ग में लोगों की आवाजाही रहती है। ठेकेदार ने वाहनों की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर सुरक्षा के इंतजाम न करने का आरोप लगाया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।